मित्रों, समलैंगिक विवाह का मामला एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके समलैंगिक शादी का विरोध किया है। सरकार का कहना है, सामान्य संबंध और समलैंगिक संबंध दोनों अलग अलग हैं। इसे एक नहीं मान सकते। समान लिंग वाले लोग साथी के रूप में रह सकते हैं, लेकिन इन्हें पति पत्नी की तरह नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार के उलट समलैंगिकता को लेकर आरएसएस का रुख अलग रहा है। कुछ समय पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा था कि समलैंगिक लोगों को समाज का हिस्सा माना जाना चाहिए। यह देश के लिए कोई नई कम्युनिटी नहीं है। उन्होंने इसे समझाने के लिए महाभारत के किरदार हंस और दिंभक का जिक्र किया। उनके इस बयान के अलग अलग मतलब निकाले गए थे। कौन थे हंस और दिंभक? हंस और दिंभक द्वापर युग में मगध के राजा रहे जरासंध के सेनापति थे। जरासंध मथुरा नरेश कंस के ससुर थे। यही वजह थी कि भगवान कृष्ण द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। इन हमलों में हंस और दिंभक ने अहम भूमिका निभाई। जरासंध को कमजोर करने के लिए उसके दोनों सेनापतियों को छीनना जरूरी हो गया था। इसके लिए विशेष रणनीति बनाई गई। मोहन भागवत के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण ने यह अफवाह फैलाई कि हंस युद्ध में मारा दिया गया है, तो दिंभक ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। दोनों ही सेनापति काफी करीब थे। उन्होंने कहा, ऐसी प्रवृत्ति के लोग तब से अस्तित्व में हैं जब से मनुष्य सभ्यता का जन्म हुआ है। इसलिए मौत की चर्चा हुई श्री कृष्ण और जरासंध के बीच। 17वें युद्ध के समय बलराम को जरासंध के सेनापति ने चुनौती दी। जंग के बीच श्री कृष्ण ने युद्ध जीतने की रणनीति बनाई। कृष्ण के इशारे पर सैनिकों ने अफवाह फैलाई कि हंस का वध हो गया है। यह सुनकर दिंभक दुख में डूब गया। वह इतना परेशान हुआ कि यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। हता हंस इति प्रोक्त मत केनापि भारत तच्छ्रुत्वा डिंभको राजन यमुनाम्भस्य मज्जत बिना हंसेन लोकेस्मिन् नाहं जीवितुमुत्सहे इत्येता मतिमास्थाय डिंभको निधनगत। महाभारत के इस श्लोक यह बताया गया है कि हंस के मरने की खबर फैलने पर दिंभक ने क्या कहा। दिंभक अपनी जान देने से पहले कहता है कि हंस के बिना मैं संसार में अब जीवित नहीं रह सकता। यह कहने के बाद वह यमुना में कूदकर जान दे देता है। अपने दोनों सेनापतियों की मौत की खबर सुनकर जरासंध हताश हो जाता है और अपने साम्राज्य की तरफ वापस लौट जाता है। बाद में भीम मल्लयुद्ध के दौरान जरासंध का वध करते हैं। क्या वाकई में समलैंगिक थे हंस और दिंभक? हंस और दिंभक समलैंगिक थे या नहीं, इसको लेकर ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों के करीबी होने का उल्लेख वेदव्यास रचित महाभारत में मिलता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि उनके बीच संबंध दोस्तों से कहीं ज्यादा थे। महाभारत में सभा पर्व के 14वें अध्याय दोनों को लेकर जो श्लोक दर्ज है, वो बताता है कि दोनों कितने करीबी थे। हालांकि दोनों कितने बहादुर योद्धा थे, इसका जिक्र भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से चर्चा के दौरान किया था। एक प्रसंग में श्री कृष्ण कहते हैं, हंस और डिंभक अगर जिंदा होते तो जरासंध तीनों लोगों को हरा सकता था। यह बात कई राजा भी जानते हैं।